मल आत्मना भक्ति योग विधानातं कथं पश्येम हि श्रियः तदा परम हंसानां मुनीनाम् अमल आत्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि श्रियः तदा परम हंसानां मुनीनाम् अमल आत्मनां भक्ति योग विधानातं कथं पश्येम हि श्रियः। सो कोई रिपीट करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तथा कृष्ण। परम हंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हे स्त्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई रिपीट करना चाहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथा परमहंसानां मुनीनामद आत्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई? तथा परमासानां मुनिमराणां भक्तियोगीन् गंधर्वना कथा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धीरज प्रभु स्क्रीन का चली गई है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक मिनट। ओके। यस माता जी, आप बोल सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, आप बोल सकते हो। प्रभु जी ये कौन सा अध्याय है? जो आपके सामने दिख रहा है, फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर 20 श्लोक। कोई श्लोक उच्चारण करना चाहता है? और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथा परमहंसानां मुनीनां आत्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथा पश्ये स्त्रियः। हरि बोल। और कोई उच्चारण करना चाहता है? ओके। शब्दार्थ और अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपामूर्ति शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानाम उन्नत अध्यात्मवादियों का, मुनिनाम महाचिंतकों या विचारों का, अमल आत्मनाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में समक्ष, भक्ति योग भक्ति का विज्ञान विधानार्थम संपन्न करने के लिए कथम कैसे पश्चिम देख सकती है ही निश्यति स्त्रिय स्त्रिया। अब उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में समक्ष होने से शुद्ध बने विचारों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपके किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है? तात्पर्य, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते हैं। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञे ही रहते हैं। इस सत्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियां की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से नहीं, अधिक प्रभाव पादक है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपम साग्रजातम सगन रघुनाथम वितम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन रेता श्री विशाखावितांश नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश देशतारिणे नमो ओम विष्णु तो नीचे लीजिए। थोड़ा ऊपर लीजिए, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहां से लीजिए आप। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्व देष्टारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो वेलकम एवरीवन इन टुडेस लेक्चर। बहुत सारे लोग को ये नया नया चेहरा दिख रहा होगा, कौन आया ये लेक्चर देने आज। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ। मेरा नाम मोहित है, मैं रघुपति विष्णु गुरु जी का स्टूडेंट हूँ एंड ऐसा सेवा में लेक्चर दे नहीं सकता, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके शिला प्रभुपाद जी के वर्ड्स को रिपीट करूँ। आपके सारे वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम है। प्लीज मेरे पर कृपा करिए, मैं अच्छे से प्रभुपाद जी के वर्ड्स को रिपीट कर सकूं। हरे कृष्णा। ओके, सो कुंती मैया यहाँ पर बहुत विनम्र भाव से श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। तो श्री कृष्ण भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण, वो कुंती मैया के चरणों की रज लेते हैं। वो कुंती मैया के पास आते हमेशा उनके चरण छूते हैं। सो हमें लगा कि यार कुंती मैया है कौन, कुंती मैया का क्या लेवल है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके चरण छू रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कुंती मैया का भक्ति का लेवल है वो यशोदा माई की तरह है। यशोदा मैया कैसे कृष्ण को बांध के रखती है, हमेशा कंट्रोल में रखती है। आप सबने दामोदर लीला देखी है, अनेक अनेक लीला देखी कृष्ण की। यशोदा मैया डांट रही है कृष्ण, क्या क्या नहीं करती है, कितना गाढ़ा वात्सल्य प्रेम है कृष्ण बस यशोदा मैया। सो वैसे ही प्रेम कुंती मैया का कृष्ण के प्रति है। सो जो कुंती मैया है उनका लेवल बहुत 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 ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। सो वो ये बोलती है कि कुंती मैया बोलती है कि आप परम हंस के लिए जाने की योग्य हो, मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र भगवत गीता में आता है, भागवतम में आता है श्रीयो वैश्य द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु नाम, ये द्विज बंधु क्या होता है? द्विज बंधु मतलब जो हायर कास्ट में पैदा होता है। हायर कास्ट मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय। जो ब्राह्मण क्लास में पैदा होता है, क्षत्रिय क्लास में पैदा होता है, पर उनमें ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशंस नहीं होती है, उसको द्विज बंधु बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, हमारा जो सोसाइटी है वैदिक सोसाइटी, वो 4 डिविजन्स में है। एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य, एक है शूद्र। सो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्लास मैन, फर्स्ट क्लास सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन जो पूरे सोसाइटी को गाइड करते हैं। सेकेंड क्लास है क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास, जो गवर्न करते हैं, रूल करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं पूरे कंट्री को, सबको, सबकी रक्षा करते हैं। थर्ड है वैश्य। वैश्य का मतलब क्या होता है? फार्मर्स, गौ रक्षा करते हैं और बिजनेसमैन। और फोर्थ है शूद्रस। शूद्रस में सर्विस क्लास, जो इन तीनों की सेवा करता है। ठीक है। सो यहाँ पर जो द्विज बंधु है, स्त्री है, वैश्य है, वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो द्विज बंधु मीन्स आपको एक एग्जांपल दो इसका अच्छा, कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका बच्चा भी हाई कोर्ट का जज रहेगा। ठीक है। तो उसको उसके लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है हाई कोर्ट जज बनने के लिए। अगर समझो कि हाई कोर्ट के जज का बच्चा हो, वो उसे जन्म लेती है, उसको हाई कोर्ट का जज नहीं बन जाता है। उसको उतना क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, उसको उसका एग्जाम देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, एक टाइम लगेगा, उसके बाद वो क्वालिफाइड होगा हाई कोर्ट जज बनने के लिए। तो जो ब्राह्मण भी होते हैं, तो ब्राह्मण कोई ऐसे नहीं बन जाता भाई जन्म से। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है,
उसके लिए बहुत सारे क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। ब्राह्मण बनने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए रहते हैं। जब भगवत गीता में आते हैं समो दपो तपो शौचम, एकदम आपके सेंसेस कंट्रोल में रहनी चाहिए, आप टॉलरेट रहना चाहिए, आपको फुल नॉलेज रहना चाहिए भगवत गीता के बारे में, वैदिक शास्त्रों के बारे में। सो ब्राह्मण के बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं। बट आजकल के सो कॉल्ड ब्राह्मण, आजकल जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम सबसे ऊपर है, हम हायर कास्ट वाले हैं। तो ऐसे नहीं होते कोई ब्राह्मण लोग। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। वैसे ही कोई हाई कोर्ट के जज में कोई सेलिब्रिटी के घर पे जन्म लिया, या फिर कोई पायलट के घर पे जन्म लिया, किसके भी घर पे जन्म लिया है, वो जन्म से कोई वो नहीं बन जाता। उसके लिए उसको क्वालिफाइड होना पड़ता है, उतने उसके क्वालिटीज होनी चाहिए। तो कृष्ण वही बोलते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः। ये जो चतुर्वर्ण्यम है, जो 4 डिविजन है, वो मैंने बनाया है, मया सृष्टम, ये मैंने बनाया है। तो कृष्ण ने बनाया सिस्टम, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि वो एकदम इलॉजिकल हो? कृष्ण का बनाया हुआ सिस्टम है यार, एकदम लॉजिकल, एकदम प्रैक्टिकल है, ताकि वो सोसाइटी को अच्छे से ऊपर लेके जा सके। ठीक है, तो हमने इसको गड़बड़ कर लिया, एकदम मिर्च मसाला कर दिया है। बट ऐसा नहीं है। कृष्ण ने सिस्टमेटिकली बताया कि गुण कर्म विभागशः, ये जो सिस्टम है मैंने बनाया अकॉर्डिंग टू गुण, क्वालिटीज एंड कर्म। ठीक है, जो क्या वर्क करता है। जस्ट लाइक वो ब्राह्मण है, कोई बोलता है वो ब्राह्मण है, तो वो जाके नौकरी कर रहा है। ठीक है, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक नौकरी करता है, तो वो ब्राह्मण कैसे होगा यार? वैसा ब्राह्मण नहीं होता है। उसके लिए उसने क्वालिफाइड होना पड़ता है ब्राह्मण बनने के लिए। तो कृष्ण ने इतना प्रैक्टिकल सिस्टम बनाया है, पर हमारे वैदिक सिविलाइजेशन का फॉल डाउन हो गया है। अभी जो भी कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है खुद को ब्राह्मण मानता है, कोई क्षत्रिय कुल में पैदा होता है क्षत्रिय मानता है, वैश्य कुल में वैश्य मानता है, और सारे शूद्र हैं। जन्म जायते इति शूद्र, सारे शूद्र की तरह काम करते हैं। सो ऐसे ही थे प्रभुपाद जी के टाइम पे भी कुछ सो कॉल्ड ब्राह्मण प्रभुपाद जी के बहुत अगेंस्ट रहते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी तो हमारे अमेरिका जाके यूरोप जाके हिप्पीज को एकदम ब्राह्मण ब्राह्मण के उसके ऊपर बना देते थे। तो उनको बहुत उनकी बहुत जलती थी यार, ये अमेरिकन मल्लिश लोग, ये ब्राह्मण है कुछ भी। अरे पर जो भक्ति है, चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, पृथ्वी रहते अच्छी आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई है मोरो नाम। तो पूरे पृथ्वी पे चाहे कितनी भी कंट्रीज हो, टाउन्स हो, विलेजेस हो, कंट्री साइड्स हो, इधर भी जगह हो, सर्वत्र प्रचार हुई मोरो नाम, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। और जब नाम का प्रचार होगा लोग भक्त बनेंगे, लोग वैष्णव बनेंगे। और वैष्णव कौन होता है? जो इन सबसे ऊपर हो जाता है, ब्राह्मण सबसे ऊपर हो जाता है। सो जो भक्त है वो सबसे ऊपर रहता है। तो जो भी भक्ति योग में आता है, भक्ति करता है, वो कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि माम चा योग विचारे ना भक्ति योग न सेवते समते सर्व गुणा ना ब्रह्म भूया कल्पते। जो भी भक्ति योग में आता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है, भक्ति करना स्टार्ट करता है, सर्व गुणानां, जो माया के 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन सबके परे आ जाता है, तो सबके परे ऊपर उठ जाता है। इन सबके ऊपर उठ जाता है। एंड जो माया के 3 गुण है उन सबके पूरे वो ब्रह्मबुद्ध स्टेज पे आ जाता है। ब्रह्मबुद्ध स्टेज किसको बोलते हैं? ट्रांसेंडेंटल स्टेज। ट्रांसेंडेंटल ऐसे दिव्य स्टेज पे आ जाता है कि वो इन सबको मटेरियल जो वर्ल्ड के जो प्रभाव है, गुण है, उनसे उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। वो ट्रांसेंडेंटली भगवान की भक्ति में सिचुएटेड रहते हैं। तो भगवान की भक्ति के लिए सब मीन्स सबको परमिशन है, सबके लिए है भगवान की भक्ति। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण लोग के लिए, क्षत्रिय लोग के लिए, भगवान की भक्ति सबके लिए है, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ठीक है, वैसे जो स्त्री है, वैश्य, शूद्र है, सब लोअर क्लास के कैटेगरी में आते हैं। अब आप बोलोगे यार हम लोअर क्लास में आते हैं, हम इतने लोअर, हम नीचे जाति के, हमें नेग्लेक्ट किया गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोअर क्लास का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में, सेंस इंजॉयमेंट में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है। ठीक है, वैसे हम सब शूद्र है, जन्म जाति इति शूद्र। कोई क्वालिफाइड यहाँ पे ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई आजकल के टाइम कोई वैश्य भी नहीं है क्वालिफाइड। शूद्र भी किधर है? शूद्र भी कितने गुण होते हैं, वो भी नहीं है। हम सब कितने नीचे गिरे हुए हैं। सो हमारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, हम सब सेंस ग्रेटिफिकेशन में, सेंस इंजॉयमेंट में इतने डूबे हुए, इतने डूबे हैं, पता ही नहीं भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्या है। हम सब लोअर कैटेगरी में आते हैं, लोअर क्लास की कैटेगरी में आते हैं। पर भगवान बोलते हैं, बट जो भक्ति करता है, जब भी कोई डिवोटी बन जाता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, कृष्णा की भक्ति को। वो सुप्रीम डेस्टिनेशन जो कृष्णा है, गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाता है। कौन? जो भक्ति करता है, चाहे वो कितना भी नीचे क्लास का हो, कैसा भी हो, सब सबके लिए अवेलेबल है कृष्णा की भक्ति, कृष्णा का धाम। सो ऐसी है अपनी कृष्णा की भक्ति।
सो यहाँ पर वही बोलते हैं कि जो कृष्णा की भक्ति करता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। कृष्णा से भजे से बड़े चतुर। कृष्णा का जो भक्त होता है ना बहुत चतुर होता है। सो क्योंकि उसको पता रहता है कि अ, ये मटीरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, कृष्णा परम भगवान है, कृष्णा इटर्नल है। एंड मेरा उनके साथ संबंध है, मुझे उनकी भक्ति करना है, उनके पास जाना है, उनके साथ अ, फिर उनके साथ ही रहना है, भक्ति करना है। ठीक है। तो कृष्णा भक्त को पता होता है कि क्या इटर्नल है क्या टेम्पररी है, उनके धाम में जाना है, क्या नित्य है। ठीक है। पर जो हम मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं उनको ये सब चीज के बारे में पता ही नहीं रहता है। वो सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में डूबे हुए रहते हैं, उसमें वो फंसे हुए रहते हैं, साइकिल में फंसे रहते हैं। उनका जन्म होता है, जरा होती है, ओल्ड एज आता है, डिजीज आता है, देन मर जाते हैं, फिर से साइकिल रिपीट होती है, रिपीट होती है, रिपीट होती है। तो इसको आप इंटेलिजेंट बोलोगे? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलके भी वो ये सब चीज में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? कि उसको लगता है कि जीवन में सिर्फ चार काम ही इंपॉर्टेंट है, और निद्रा भयो मिथुन। खाना पीना, सोना, डिफेंस, मिथुन, रिलेशनशिप्स, बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको बीच बीच में भगवान बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि भाई मेरे पास आ। ठीक है। बट तो भी वो स्वीकार नहीं करता है, तो इसको अनइंटेलिजेंट लोग बोलते हैं। पर जो कृष्णा की भक्ति करता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो सबसे परम काम करता है। स्वयं पुरुषा परो धर्म, ये तो भक्ति अधोक्षज है, परम धर्म है भक्ति करना। अधोक्षज की, अधोक्षज कौन? भगवान कृष्ण। सो ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हम ब्रह्मांड में भटकते भटकते, कभी हम मच्छर बनते, कभी पंछी बनते, कभी ऐसे रेंगते सांप की तरह, कभी मछली बन के डूबते, ऐसे प्लांट बनते, पौधे बने, कितने सारे 84 84 लाख घूमते 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 हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई, हमें भक्ति लता बीच मिला। लाइक हम कितने लकी है, हमें प्रभुपाद जी की कृपा मिली, हमें श्रीमद् भागवतम मिला, इस्कॉन जैसे परिवार मिला। हम सब भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं, और देखो हमारा ग्रुप बना है, अच्छे से सब भागवतम का श्रवणम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की, कृष्णा की कितनी ज्यादा कृपा हमारे ऊपर है। एक्चुअली जो गुरु है और कृष्णा है, इन दोनों की कृपा से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी पॉसिबल ही नहीं है। भक्ति ऐसे किसको नहीं मिलती फ्री में। कृपा भाई, कृपा 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 ही एक ऐसी चीज है जिससे आपको भक्ति मिल सकती है, बाकी और कोई चीज नहीं है जो आपको भक्ति दे सकता है। तो जो कृष्णा की भक्ति करता है वो परफेक्ट पर्सन बन जाता है, एकदम जेंटलमैन बन जाता है। सो ऑल दो कुंती मैया विमेन है, बट वो कृष्ण को रिकॉग्नाइज किया एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, तो वो साधारण विमेन नहीं है, वो एक हम्बली बोल रही है। ठीक है। सो पहले श्लोक में कुंती मैया बोलती है कि आप आपको कोई साधारण इंसान, रैस्कल, मूढ़ा, मूर्खानंद लोग आपको समझ नहीं सकते हैं। आपको कोई साधारण व्यक्ति, मूर्ख लोग नहीं समझ सकते हैं। कृष्ण भगवता में बोलते हैं ना, योग माया सममिता, मैं अपने योग माया से ढका हुआ हूँ, कोई मुझे नहीं समझ सकता। मेरे को कौन समझ सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त है, जो डिवोटीज है, वही मुझे समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता मेरे को। बट जो कुंती थी उनका लेवल देखो, वो कृष्ण को एज इट इज देख रही है, कृष्ण को परम भगवान के रूप में, उनको पता है कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ है। बट तो भी वो खुद को एक सबसे लोवेस्ट मानने की, मैं आसान, मैं एक स्त्री हूँ, एक सिर्फ स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। सो ये हम्बलनेस की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिवोटीज में। जो डिवोटीज होते हैं उनकी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम्बल हो। सो चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि त्रिनाथ अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना। हमें त्रिनाथ की तरह, हमें जो पेड़ है उसकी तरह सहिष्णु बनना चाहिए, टॉलरेट बनना चाहिए, उतना टॉलरेंस होना चाहिए हमारे हमारे अंदर। जैसे कि पेड़ होता है, कोई भी वेदर हो, धूप हो, 50 डिग्री की धूप, 55 डिग्री, 60 डिग्री, कितनी भी धूप पड़ी हो, वो सब वो ग्राउंड में रहता है, धूप सहता है। कितनी भी जोर से तूफान आ रही हो, बारिश आ रही हो, सहता है। कितनी भी जोरदार ठंडी पड़ रही हो, सहता है। चाहे उससे उसके यहाँ से कोई फ्रूट ले रहा हो, उसको दर्द हो रहा हो, सहता है। चाहे उसको कोई काटने आया हो, सहता है। सो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमें त्रिनाथ अभी सुनीचेना, त्रिनाथ की तरह हमें सुनीचेना बनना चाहिए, टॉलरेट बनना, इतना हमें टॉलरेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तरह अपी सहिष्णुना, आपने घास देखी होगी, हमें घास की तरह हम्बल बनना चाहिए, इतना विनम्र बनना चाहिए। तभी वो एक डिवोटी के, वो एक डिवोटी कहलाता है, परमहंस कहलाता है, वो एक डिवोटी के कैटेगरी में आता है। जब तक हमारे अंदर एक क्वालिटी नहीं है तो हम डिवोटी कैसे हो सकते हैं? हमें एक क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, त्रिनाथ आप सुनिए चाहिए। ठीक है। तो हमने देखा होगा कि हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आती है, लाइक
हम कोई ट्रिप पे गए, लाइक मैं हमने एक यात्रा निकाली, हम सब यात्रा पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, और हम जाने वाले हैं एक ओशन में, समुद्र में, इंडियन ओशन में। एक क्रूज बुक किया हमने, बहुत बड़ी शिप बुक की है, और हम समझ रहे हैं कि हम पूरी जिंदगी उधर ही रहेंगे, पीसफुल लाइफ बिताएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? इमेजिन करो कि हम पूरी जिंदगी एक क्रूज में बिता सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो समुद्र में रहेगी, तो समुद्र में कभी भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। समुद्र में थोड़ी भी वेव्स आएगी तो वो जो क्रूज ऐसे हिलती रहेगी, वो कभी स्टेडी नहीं रहेगी। और तूफान का तो कहने हैं, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी वो शिप को, क्रूज को डुबा सकती है। भले ही आपको क्रूज में बहुत सारे इंजॉयमेंट सीखे, आप क्रूज क्रूज देखोगे तो उसमें अलग ही मॉल रहते हैं, अपना ही एक अलग वर्ल्ड रहता है। उसमें मॉल रहेंगे, थिएटर रहेंगे, क्लब्स रहेंगे, जिम रहेगी, स्विमिंग पूल रहेगा बड़ा, बहुत सारे एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी। बट क्या पूरी जिंदगी आप बिता सकते हो? कभी भी कुछ भी हो सकता है। डेंजरस प्लेस है वो क्रूज। वैसे ही मटेरियल वर्ल्ड है, प्रोपा जी बताते हैं मटेरियल वर्ल्ड उससे ज्यादा डेंजरस है। मटेरियल बहुत ज्यादा डेंजरस है। पदम पदम यद विपदम, भाई स्टेप स्टेप पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी आप चल रहे हो अच्छे से, कोई आपको स्कूटी आके, गाड़ी आके एक्सीडेंट हो सकता है। कभी भी बिल्डिंग गिर सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना ज्यादा डेंजरस प्लेस है ये मटेरियल वर्ल्ड, बहुत एक जगत। पर हमें क्या, हमें तो लगता है यार हम जू सी फेस पे एक 3 BHK अपार्टमेंट ले लेंगे, मस्त सी अपनी लाइफ जिएंगे, बस एक अच्छी कुड़ी होनी चाहिए, अच्छी लड़की होनी चाहिए, और एक अच्छा करियर होना चाहिए, एंड अच्छा खाने पीने की चीज हो, मस्त लाइफ जिएंगे यार। बट घंटा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कुछ को लगेगा कि भाई इंडिया में नहीं रहूंगा, मैं तो बाहर रहूंगा, फॉरेन में रहूंगा यार, स्विट्जरलैंड, हवाई, उधर जाके मैं अच्छे से अपनी लाइफ बिताऊंगा यार। बट कभी भी कुछ भी हो सकता है, मटीरियल वर्ल्ड डेंजरस प्लेस है। कभी भी कुछ भी, वहां पर भी तूफान आते हैं, वहां पर भी एक्सीडेंट होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कृष्णा जो इस वर्ल्ड के क्रिएटर है, इस यूनिवर्स के क्रिएटर है, वो खुद भगवत गीता में बोलते हैं, दुकाल्यम अशाश्वतम। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, दुखालयम, ये दुखों का घर है। जस्ट लाइक आपने भोजनालय सुना होगा, भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। विद्यालय, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। वैसे दुकालय में क्या मिलेगा? दुख। दुखों का घर ही है। हम सोचते हैं शॉपिंग करेंगे, ट्रेंड्स में जाएंगे, मैक्स में जाएंगे, अच्छे कपड़े लेंगे यार, मजा आएगा, फिर दिखाएंगे लोगों को यार इतने ट्रेंडी कपड़े हैं मेरे पास। बट दुकालयम अशाश्वतम, आपको दुख ही मिलना है, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। यहाँ पर दुख परमानेंट है, और जो सुख है टेम्पररी, हैप्पीनेस टेम्पररी यहाँ पर, और दुख परमानेंट रहता है यहाँ पर। तो जो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है वो खुद बोलते हैं दुकाल्यम अशाश्वतम, हम मानते हैं भाई सुकाल्यम अशाश्वतम। हमें लगता है ये मटेरियल में सुख ही सुख है, ये करूंगा तो सुख मिल जाएगा, आईफोन मिल जाएगा तो सुख हो जाऊंगा, BMW मिल जाएगी तो सुख सुख मिल जाएगा, ये जॉब मिल जाएगा सुख हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब कोई भक्ति में स्टार्ट करता है, भक्ति स्टार्ट करता है, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप सबने देखा होगा जिसने भी भक्ति स्टार्ट किया है, वो बोलता है कि यार पहले पहले तो कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, जैसे ही भक्ति स्टार्ट किया ये प्रॉब्लम आ रही, ये प्रॉब्लम आ रही, यहाँ से प्रॉब्लम, वहां से प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम निकल जा रही है। क्यों होता है वो पता है? भाई माया। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो माया देवी है बहुत टेस्ट लेती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो माया है ना वो कृष्णा की एजेंट है। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि कृष्णा के पास कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति चले जाए जो उसको कृष्णा को डिस्टर्ब करे। वो चाहती है कि कृष्ण के पास जो अच्छा व्यक्ति हो, जो सरेंडर हो, बस वही जाए। इसलिए वो बार बार टेस्ट लेती है, बार बार। आपको घर वाले प्रॉब्लम देंगे, आप भक्ति कर रहे हो, आपको जॉब से प्रॉब्लम मिलेगी, आपके फ्रेंड्स आपको टॉन्ट मारेंगे, आपके साथ बहुत कुछ होगा कि आपके बहुत प्रयास किया जाएगा भक्ति छोड़ दो। माया टेस्ट लेती है, पर माया देखती है आप कितने डिटरमिनेट हो कृष्णा की तरफ, कितने फर्म हो कृष्णा की तरफ। अगर आप कृष्णा की तरफ स्टेडी रहे, डिटरमिन रहे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए। कौन से रूल्स हैं? नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीटिंग। इस पे आप टिके रहे, 16 माला करते रहे, श्रवणम करते रहे, भक्तों के संग में रहे, स्टेडी रहे, वो बोलती है उसको परमहंस बोलते हैं। तो रूपा जी बता देगी वो परमहंस रहता है, चाहे उसको माया कितना भी दिक्कत दे, वो स्टेडी रहे, उसको परमहंस बोलते हैं। सो कुंती देवी बोलती है कि तथा परमहंसा नाम, परमहंस, परम मतलब क्या होता है? अल्टीमेट। हंस क्या होता है? स्वयं। अगर आप पानी वाला दूध दो हंस को, स्वयं को,
तो उसमें से वो दूध पी लेती है और पानी को छोड़ देती है, वो दूध पी लेती है। वैसे ही जो परमहंस है, परमहंस मतलब जो डिवोटीज है, वो क्या करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी, इस भौतिक जगत में रह के भी हमें लगता है कि हमारे जैसे इंसान है, वो रोज उठ रहा है, खाना खा रहा है, स्नान कर रहा है, मीन ऐसा लगता है कि हमारे तरह ही है वो इंसान, हमसे अलग नहीं है। बट वो इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी कृष्ण से कनेक्टेड है, वो कृष्णा का प्योर डिवोटी रहता है, कृष्णा से, कृष्णा की भक्ति करता है, उसको बोलते हैं परमहंस। उसको पता रहता है कि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, कृष्ण ही सबके कॉज है, कृष्ण ही सबके सेंटर है। हम सर्वस्व प्रभाव मत्तम सर्व प्रवर्तति, कृष्ण ही सबके कंट्रोलर है, कृष्ण से ही सब कुछ निकल रहा है। सर्व भोक्तारम एक तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण ही सबके प्रोप्राइटर है, सबके मालिक है, कृष्ण ही सबके भोक्ता है। तो जिसको ये पता रहता है वही परमहंस डिवोटी है, परमहंस कहलाता है। तो यहाँ पर माता कुंती बोलती है कि जो तथा परमहंसा ना मुनि नाम, मुनि कौन होता है? मुनि मतलब दार्शनिक, दार्शनिक मतलब जो स्पेक्युलेट करता रहता है, किसके बारे में? भगवान के बारे में पूछता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जो स्पेक्युलेट, जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स रहते हैं उसको दार्शनिक बोलते हैं, मुनि नाम बोलते हैं। देन है तथा मुनि नाम अमाल आत्मनाम, अमाला आत्मनाम कौन होता है? अमाला आत्मनाम मतलब जिसके हृदय में कोई गंदगी ना हो, कोई कचरा ना हो। कचरा जैसे कि जस्ट लाइक आप मटेरियलिस्टिक पर्सन में देखोगे, उसके हृदय बहुत गंदा रहता है, उसके हृदय में भरा हुआ रहता है काम, लस्ट, ग्रीडीनेस, लोभ। जिसके हृदय में काम, लस्टी डिजायर्स, क्रोध और लोभ भरा हुआ रहता है, तो वो मालतम कहलाता है। और जो अमाला आत्मनम होता है, जिसके हृदय में कंप्लीटली ऑपोजिट, उसका हृदय एकदम साफ रहता है, क्लियर रहता है, शुद्ध रहता है, उसके हृदय में सिर्फ कृष्णा रहता है। मटेरियलिस्टिक के हृदय में सिर्फ काम रहता है, लोभ रहता है। और जो अमाल आत्मानम है, उसके हृदय में सिर्फ कृष्ण रहता है, शुद्ध रहता है उसका हृदय। तो जो भक्ति योगा है वो अपने हार्ट को क्लीन कर लेती है। जो भक्ति योगा है वो सिर्फ परमहंस के लिए ही है, जिसका हार्ट एकदम क्लियर है। बट आप बोलोगे हम तो, हमारे हृदय में भी सब भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य, उसका क्या? अब वो प्रोसेस से भी जुड़ जाओगे ना भक्ति योगा प्रोसेस से, तो चेतो दर्पण मार्जनम, जब एक चेत में जो भी गंदगी भरी है, काम, क्रोध, लोभ, एकदम गंदी गंदी चीज भरे हैं, लस्टी डिजायर्स, लोभी है हम, एंग्वियसनेस है, धीरे धीरे सब चली जाएगी। अब उस प्रोसेस में तो लगो, अब खुद एक्सपीरियंस करोगे। इसको थोड़ा टाइम हो गया है भक्ति में, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो खुद को कंपेयर कर सकता है। पहले कैसे था भक्ति के पहले, उसको कितना क्रोध आता था, एंगर इश्यूज होते थे, उसको कितना, मतलब उसका माइंड एजिटेटेड रहता था हमेशा, कितना वो अट्रैक्ट हो जाता था दूसरे की तरफ, कितना उसको लस्टी डिजायर्स आता था, कितना वो हर एक की चीज में मतलब घुमा हुआ रहता था। उस 4 साल बाद उसका वो देखोगे कि उसके क्रोध में भी थोड़ा नीचे गिर जाता है, मतलब क्रोध उसको कम आता है, लस्टी डिजायर कम होती है। ऐसे नहीं कि वो एकदम शुद्ध भक्त बन जाता है, पर जैसे ही वो साधना में भी जुड़ता है ना, उसका हृदय क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाइक कोई अगर गंदा रूम है, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है, उसको सालों 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 तक उसको साफ नहीं किया हो, अगर आज मैं उसको साफ करने जाऊं तो कितनी धूल मिट्टी उड़ेगी ना, कितनी सारी धूल मिट्टी उड़ेगी। तो वैसे ही है, जब भी हम भक्ति की प्रोग्रेस में, प्रोसेस में रखते हैं, तो धीरे धीरे मेल साफ होता रहता है, साफ होता रहता है, टाइम लगता है। हम जितना अच्छे डेडिकेटली भक्ति करते हैं, डेडिकेटली सेवा करते हैं, डेडिकेटली हम ऑनेस्ट रहते हैं वैष्णव के प्रति, वैष्णव के शरण में रहते हैं, हम भक्ति में ग्रो करते रहते हैं। और हमारा जो हृदय है, ऐसा टाइम आता है कि क्लीन हो जाता है, हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इतना इजी नहीं है, हमें सुनने में लगता है कि बहुत इजी है प्रोसेस, ऐसे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और उसके लिए गुरु की, वैष्णव की बहुत 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 ज्यादा कृपा चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हमें उनके गाइडेंस में रहना है। जो भी एक प्योर वैष्णव है, उनके गाइडेंस में रहना है। प्रभुपाद जी के हम अभी गाइडेंस में हैं। जो हमारे बुक्स है, जो प्रभुपाद जी के बुक्स है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उनके कितने सारे स्मॉल बुक्स हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। बाद में एक कोई आपका एक मेंटर भी होना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे आपके प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, कि चाहे कोई भी मटेरियल चीज के लिए भी क्यों ना हो, आप कुछ करने वाले हो आगे, कैसे कर सकते हैं, भक्ति में उसमें बाधा तो नहीं आएगी। तो आपको हमेशा आपके अपने लाइफ में एक वैष्णव के निर्देश के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे।
तो वो वैष्णव कौन होता है वो समझ लो। वैष्णव कोई ऐसा नहीं, साधारण इंसान नहीं होता है, वो कृष्ण का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। देखो हमारी औकात नहीं है कि हम कृष्ण को देख सके, कृष्ण की सुन सके, वो हमारी लेवल नहीं है। बट जो वैष्णव है वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैष्णव बोलते हो वो कृष्ण कृष्ण वही चाहते हैं कि हमारे साथ वैसे ही हो। तो वैष्णव जो हमें गाइड करते हैं, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर वो हमारे कुछ ऑपोजिट बोले तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो वैष्णव मेरा बुरा चाहता है। अरे ऐसा नहीं है यार, वो हमारे अच्छे के लिए करता है जो भी करता है। ठीक है, वैष्णव का लेवल बहुत हाई रहता है। अगर आप हमेशा वैष्णव के शरण में रहोगे ना, अपने लाइफ में आप बहुत 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 ज्यादा ग्रो करोगे। ठीक है, सो वैष्णव की गाइडेंस होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तभी आप अपनी भक्ति में, अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। वैसे जो कृष्ण भगवान है ना, अगर कोई कृष्ण की शरण में ना हो, कृष्ण के भक्तों के शरण में ना हो ना, उसको देखते भी नहीं है। ऐसे ही है, एक बार एक स्टोरी था, इस भक्ति आश्रय वैष्णव समाज के सुन रहा था मैं। वो एक डिवोटी था साउथ इंडिया में, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट वो अ, भगवान के जो विग्रह उनकी बहुत ज्यादा सेवा करता था, बहुत अच्छी सेवा करता था। और वो शूद्र क्लास से था। ठीक है, बहुत अच्छी सेवा करता, बहुत अच्छी। और ऐसी सेवा करने लगा, वो भगवान को पंखा चढ़ाता था। देखो क्या होता था, पहले जो मंदिर होते थे, मंदिर के बाहर ऐसे रस्सी खींचते थे और भगवान के मंदिर में वहां पर पंखा चलता था। ठीक है, पंखा चलता था। तो शूद्र को तो अलाउड नहीं था अंदर जाने के लिए, कि वो पूजा तो नहीं कर सकता था, बाहर से वो पंखा चलाता था। तो ऐसा होता था। फिर उसकी भक्ति वो इतने में आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया, वो डायरेक्ट भगवान से बात करने लग गया। ऐसा उसका लेवल आ गया, इतना हाई लेवल पे पहुंच गया वो, डायरेक्ट भगवान से बात कर रहा है। वो हमेशा भगवान से बात करता था। और सारी जगह ये बात इतनी विख्यात हो गई, इतनी ज्यादा फैल गई कि भगवान के अच्छे प्योर डिवोटी है, भगवान से बातें करते हैं। तो जितने भी गांव वाले थे, दूर दूर से लोग आते थे उनसे भक्त को पूछने की, भगवान को पूछो ना कि ये मेरे साथ कैसे होगा, मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, ये कैसे होगा, वैसे ये कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे हो गए, ये मेरा करियर कैसा होगा। सब वो भक्त को पूछते थे। तो वो भक्त हमेशा पूछता था भगवान को कि इनके साथ कैसे होता है, भगवान रिप्लाई भी देते थे। और वो भक्त उनको रिप्लाई देता था गांव वाले को कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो गांव वाले बहुत खुश रहते थे, यार क्या डिवोटी है, यार क्या सही डिवोटी है। सो एक बार एक गांव वाला था, वो उस भक्त को बहुत मानता था। ठीक है, वो हमेशा उनके शरण में रहता था। तो गांव वाला पूछा भक्त को कि आप पूछो ना, क्या मैं गोलोक वृंदावन धाम, मतलब जो वैकुंठ धाम पहुंच पाऊंगा। तो भगवान से पूछते हैं क्या वो भक्त, क्या गांव वाला पहुंच पाएगा। तो भगवान बोले यस डेफिनेटली वो पहुंच पाएगा। तो वो भक्त पूछे भगवान को, क्या मैं पहुंच पाऊंगा वैकुंठ धाम। तो भगवान बोले नहीं। तो बोले ऐसा कैसे यार, आप बोल रहे हो गांव वाला पहुंच सकता है, मैं तो आपका अच्छा डिवोटी हूँ ना, मतलब मैं तो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, प्योर हूँ। भगवान बोलते मैं किधर बोला नहीं हूँ, तुम मेरे से बात कर रहे हो, तुम इससे क्वालिफाइड हो, इससे तो बात कर रहे हो। तो फिर आप मुझे वैकुंठ धाम क्यों नहीं भेजोगे। तो भगवान ने बोला कि आप कोई वैष्णव की शरण में नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। वो जो गांव वाला है आपको बहुत मानता है, आपके शरण में रहता है, आपको बहुत मानता है वो, इसलिए मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। बट आप कोई वैष्णव के शरण में नहीं हो। सो बाद में वो जो भक्त है एक वैष्णव के शरण में जाता है, उनकी बहुत से सेवा करता है, साल भर सेवा करता है, बाद में फिर से भगवान के पास आता है। ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, इसे बहुत अच्छी स्टोरी है, साउथ इंडिया की स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। और शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। बाद में वो अच्छे से एक भक्त की सेवा करता है, बाद में फिर वो भगवान के पास आता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान बोलते हैं कि फिर वो भक्त भगवान को पूछते कि अभी मैं जा सकता हूँ वैकुंठ धाम। यस आप डेफिनेटली जा सकते हो अभी वैकुंठ। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक वैष्णव के शरण में रहें। जब कोई वैष्णव बोलता है ना तू मेरा है, कोई भी, चाहे हम कितने भी पापी हो, जब कोई प्योर डिवोटी वैष्णव बोल देता है ना कि तुम मेरा हो, आप मेरे हो, तो कृष्ण स्वीकार करते हैं कि ये मेरा है। बाकी आप कितने भी अच्छी भक्ति करो खुद के दम पे, कृष्णा को स्वीकार भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं। तो ये कृष्णा का ऐसा ही है, कृष्णा का नेचर ही ऐसा है। जब तक कोई वैष्णव की शरण नहीं होता है, तो कृष्ण इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वैष्णव की शरण में रहे। तो कुंती देवी हमली बोलती है कि आप परमहंस हो, आप परमहंस के लिए, आप भक्ति योगी के लिए, आप अमल आत्मनाम के लिए, आप मुनि नाम के लिए जाननी योग्य हो। बट मैं एक साधारण सी स्त्री हूँ, मैं वो कैसे जान सकती हूँ। ऑल्दो जो कुंती मैया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, उनका लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। सोचो यशोदा मैया जैसा उनका लेवल है, तो भी वो खुद को एक हम्बलनेस से बोलती है कि मैं एक साधारण स्त्री हूँ। तो ये भक्तों की सबसे बड़ी क्वालिटी इस श्लोक में हम देखते हैं कि हम्बलनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैष्णव के शरण में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड इसी तरह आज का लेक्चर यहाँ पर ही एंड करते हैं। प्लीज मुझे क्षमा करना, मैं जितनी भी त्रुटियाँ, जितनी भी गलती मिस्टेक्स की हो उसके लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। एंड आप सबके चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू ये लेक्चर सुनने के लिए। और आपको जिसको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, मतलब पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से रिप्लाई देने के लिए। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम भक्ति धीरे धीरे हमारी अगर अच्छे से होती है तो सडनली हमारे जो आसपास के लोग हैं तो हम उनकी नजरों में बुरे क्यों बनने लग जाते हैं? क्योंकि क्योंकि उनको पसंद नहीं है भक्ति करना। उनको लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड में ही आनंद है। देखो ये सबके साथ होता है, ठीक है, मेरे साथ भी होता है। मेरी भी नॉन डिवोटी फैमिली है, उनको बिल्कुल नहीं पसंद है भक्ति कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ये भाई, किस चक्कर में फंस गया हूँ, साधु वाधु बन जाऊंगा, ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। है ना, आपके फ्रेंड्स तो है ये टोन मारने के लिए, भाई कि पंडित जी बन गया है, बाबा जी बन गया है, हाथ देख ले, ये देख ले। बहुत आएंगे आपको ऐसे, बहुत ऐसे नट्टूबाज मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। हमको बिंदास रहना है, हमको अच्छे से भक्ति करनी है। देखो कृष्णा का दास सदा बिंदास, कृष्णा की मस्ती में रहना है, अच्छे से भक्ति करनी है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो गुटखा खाता है ना, उसको कभी शर्म नहीं आती है। पूरे पब्लिक में गुटखा खाता है, ऐसा खाता है, सबके सामने वो पेस्ट बनाता है, रेसिपी बनाता है अपना, ऐसा गुटखा रख भी देता है, और बाद में सारी दीवारें दीवारें लाल कर लेता है, सब जगह होली खेलता है। उसको कुछ शर्म नहीं आती है। अब देख लो, आप किधर भी चले जाओ, लड़का लड़की एक साथ चिपक चिपक के घूमते हैं। उनको शर्म नहीं आती है। जो नॉनवेज खा रहे हैं उनको शर्म नहीं आती है। बट ऐसे हम हैं मान लोग, भक्त लोग, हमें शर्म आ जाती है। कोई भी कुछ बुरा बोल दे, बुरा हो जाए हमारे साथ, हमें शर्म आती है कि यार मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। हमें शर्म आती है, हम तिलक लगाना छोड़ देते हैं, हम माला करना छोड़ देते हैं सबके सामने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, यूनिवर्स का सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अभी वही हमने पढ़ा ना, कृष्णा का जो भक्त रहता है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है, और जो अनइंटेलिजेंट लोग रहते हैं इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, वो भक्त से ईर्ष्या करते हैं। देखो जो डिवोटीज है ना, नॉन डिवोटी उससे ईर्ष्या करते ही करते हैं। क्योंकि डिवोटीज लोग है ना, उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती है, वो अलग से चमकने लग जाता है। पहली बात तो उसकी कृष्णा भक्त खुद हेल्प करने लग जाते हैं, उसकी मटेरियल लाइफ भी बहुत अच्छी चलने लग जाती है। देखो एक बात बता दूं, जिसकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत तगड़ी हो, अच्छी हो, रोज सुबह उठता हो, मंगला आरती करता हो, 16 माला करता हो, सुबह सुबह अच्छे से भक्ति करता हो, उसकी मटेरियल लाइफ एकदम स्मूथ जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। तो जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं वो चलते बहुत है यार, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मैं ऐसे ऊपर उठ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। बस कुछ नहीं, उनको थोड़ा वो जो करना है करने दो, जितना समझा सकते हो समझा लो, बाकी अपनी भक्ति में मस्त रहो, बिंदास रहो, कृष्णा की भक्ति करो, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसका और कोई क्वेश्चन है? मुझे कुछ पूछना था। हाँ, यस। मैं थोड़ा ना परेशान रहती हूँ, मतलब मेरा मन थोड़ा सही रहता है, उदास उदास रहता है, मतलब मेरे को ना शांति नहीं मिलती कहीं से भी, कुछ भी। ना पूजा करती हूँ, पूजा में मन नहीं लगता। पहले मैं पूजा भी करती थी, सब कुछ करती थी, मतलब अब ऐसा हो गया है कि मतलब कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। थोड़ा मैं हस्बैंड को लेकर परेशान रहती हूँ, और 3 साल से मैं अलग रह रही हूँ, तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लाइफ में, कुछ भी समझ नहीं पाती हूँ। मतलब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। ओके। मेरा छोटा बेटा भी है, 4 साल का। ओके, हम्म। ठीक है। देखो आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि जो आप मैंने जैसे लेक्चर में बताया कि ये जो वर्ल्ड है इस दुकालयम शाश्वतम, यहाँ पर दुख परमानेंट है। अपने कर्म अनुसार हमें बहुत सारे दुख मिलते ही रहते हैं, दुख बहुत मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि
ये दुखों का घर है। जी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको दुख मिलते रहेंगे। आपके जो भी कर्म के अनुसार जो भी दुख मिलना मिलना ही है, कुछ नहीं कर सकते उसका आप। बट आपके हाथ में क्या है कि आपको सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि मिली है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, जो कि बहुत रेयर है। इंसान की योनि बहुत ज्यादा रेयर है, और इसमें आप भक्ति करके ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? जन्म लेना, मृत्यु होना, ओल्ड एज आना, डिजीज आना, बाकी ये सब प्रॉब्लम्स है अपने लाइफ के, ये होना वो होना। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, भक्ति करना। जी देखो, आप भक्ति अच्छे से करोगे, बेसिकली क्या करना है, भक्ति बहुत सिंपल है, इतनी हार्ड नहीं है। आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी आपको इस मंत्र का रोज डेली जाप करना है, जितनी हो सके आप इसकी माला करिए, आप भगवत गीता पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक वैष्णव के अंडर रहिए। ठीक है, वो आपको गाइड करता रहेगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे इसको आप आगे बढ़ सकते हो, आपके भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हो आप। ठीक है, जी तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कृष्ण को कभी नहीं छोड़ना है। तो जैसे हम भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि जो कृष्णा की भक्ति करता है, कृष्णा खुद प्रॉमिस करते हैं अपने भक्त से कि उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। और जितने भी उसके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, खुद कृष्णा सॉल्व करते हैं। ऐसे ही कृष्णा, जी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हो। हमेशा हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहना है, भगवद गीता पढ़ते रहना है, और आपके पास में कोई भी नियर इस्कॉन टेम्पल हो, उसको विजिट करते रहो। वहाँ पर कीर्तन में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पर जो भी लेक्चर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, और हो सके तो आप वही वैष्णव के शरण में रहो, या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक माता जी का नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे बात कर सकते हो, तो आपको अच्छे से गाइडेंस जी मिलेगी। ठीक है, जी 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसका कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा चैट प्रभु बॉक्स जी में भी दो चैट तीन बॉक्स क्वेश्चन है। में। ओके, एक मिनट। हरे कृष्णा, मुझे बहुत बड़ा थैंक्स कि आपने इतनी अच्छी हरे कृष्णा, क्या 13 करोड़ नाम जब से भगवान की प्राप्ति होती है सच्ची? क्या 13 करोड़ नाम जाप से भगवान की प्राप्ति होती है क्या? क्या भगवान मिल जाते हैं क्या 13 करोड़ के नाम से? देखो, भगवान है ना, सिर्फ वैष्णव की कृपा से मिलते हैं। भक्ति भक्ति जो वैष्णव कृपा करके तभी, आपको वही बोला ना, अपने दम पे आप भक्ति करोगे, भगवान आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जब आपको वैष्णव कृपा करेंगे, तो आप 16 माला भी डेडिकेटली अच्छे से करो, डेली अच्छे से भगवान की सेवा करो, एक अच्छे वैष्णव के अंडर, आपको भगवान तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो सब चीज में लगने की ज्यादा जरूरत नहीं कि इतना आप रोज काउंट करते रहोगे, यार आज यार 10,000 हो गया, अब तक भाई 13 करोड़ बाकी है, यार कि कुछ दिन बाद कुछ महीने बाद लाख हो गया, अब 13 करोड़ तक कब पहुंचूंगी यार। फिर ऐसा कर करके 13 करोड़ तक पहुंचोगे, तब तक क्या हो जाएगा आप, अब उसके पहले ही आप चले जाओगे। हरी बोल हो जाएगा, उसके बाद आप रोगे क्या हो गया, मैं भगवान नहीं मिलेंगे मेरे को। ऐसा नहीं होता है। तो भक्ति ना अलग चीज है। जो जो आप बोल रहे हो 13 करोड़, ये सब देवी देवताओं में आता है, वो नाम सिद्ध करना, मंत्र को सिद्ध करना, ये भगवान डिफरेंट लेवल के हैं। वो आपकी सिर्फ निष्ठा देखते हैं, भाव देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो किसी नंबर पे वो टिके हुए, आप इतना नंबर जप कर लो, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। अरे वो भगवान है, वो यूनिवर्स के बाप है, त्रिलोक के बाप है, सबके बाप है वो। उनको 13 करोड़ में आप जीत लोगे। तो उनसे आप वैष्णव वैष्णव की कृपा से उनको प्राप्त कर सकते हो। वैष्णव की कृपा में जो हमें 16 माला करनी है, बुक्स पढ़नी है, रेगुलेशन फॉलो करना है, उसको अच्छे से फॉलो करो, एंड आपको भगवान मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बस प्रभु जी, कोई नॉनवेज खाता है तो उसे भक्ति में कैसे आए? क्या नाम जाप से वो नॉनवेज खाना छोड़ देगा क्या? ओके, देखो, जो नॉनवेज खाता है, अगर उसको डायरेक्ट बोलोगे भाई तू नॉनवेज छोड़ दे, भक्ति में लग जा, तो लगेगा क्या? ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब इम्प्लाई नहीं होता है। मतलब अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, हार्ड कोर नॉनवेज नॉनवेज है, मतलब अगर ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी फिलोसफी समझाते हो, उसको बोलते हो, अगर वो छोड़ देता है तो बहुत अच्छी बात है, पर वो बहुत ज्यादा हार्ड कोर नॉनवेज है, वो छोड़ रहा नहीं, तो आप बेसिकली उसको बोलो कि आप बस हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना स्टार्ट करो, आप भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, आप इस्कॉन में आओ, कीर्तन में नाचो, प्रसाद दो उसको ज्यादा से ज्यादा, प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रसाद ऐसा ना मिरेक्युलस चीज है ना, सब पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब चेंज कर लेता है वो, सबसे खतरनाक चीज है प्रसाद।
मैं खुद ने एक्सपीरियंस किया है। जो नॉन ड्यूटीज को प्रसाद दे दे के खुद अभी माला करने लग गया है, भगवता पढ़ने लग गया है। तो प्रसाद बहुत खतरनाक चीज है। प्रसाद दो, जो भी नॉनवेज खाता है नॉन डिवोटी उसको प्रसाद दो। तो उसको डायरेक्ट उसको फोर्स मत करो कि आप भक्ति करो, अब उसको थोड़ा प्रसाद दो। थोड़ा नाम जाप करता है, भगवता पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, उसको करने दो। तो धीरे धीरे, और जो नॉनवेज खाता है तुरंत तो छोड़ नहीं पाएगा, उसको उसका टेस्ट लगा हुआ है। धीरे धीरे भक्ति करेगा, प्रसाद पाएगा, और उसका जो टेस्ट है नॉनवेज के प्रति अपने आप छूट जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग देखे हैं हमने कि नॉनवेज बहुत खाते थे, बहुत बैड हैबिट्स थी उनकी, बट धीरे धीरे भक्ति भी साथ में करते रहे, और जो भी जो बैड टेस्ट है सब छूट गया उनका, और धीरे धीरे अच्छे से भक्ति में फिक्स हो गए। तो ये है एक प्रोसेस है, आप भक्ति से अपना आप ये सब छूट जाते हैं। उसको अगर फोर्स करोगे तो अच्छी बात नहीं है, वो सुनेगा भी नहीं आपकी। उसको बस भक्ति में लगे रहने दो, अपना उसका छूट जाएगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल लेक्चर। कृष्ण के गाने सुना, वैष्णव की शरण में एक्सेप्ट नहीं करते हमें। थैंक यू माता जी, थैंक यू। प्रभु जी क्या आप ओडिया हो क्या? नहीं नहीं, मैं ओडिया नहीं हूँ। ओके, किसका और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट, अभी ग्रेड 12th में ही हूँ, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह रहते हैं। तो मेरे को मेरा अंदर से मन करता है दैट आई अडॉप्ट वैष्णविज्म, बट इतना चैंटिंग और भगवत गीता पढ़ना तो प्राइम चीज ही है। तो मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं किस तरीके से शुरू करूँ। टाइम मिलता नहीं है पर अंदर भाव पूरा है। तो थोड़ा सा गाइड करिएगा। आप भी यंग है, आपको देखकर ही पता है मेरे को इंस्पिरेशन जगा था, तो दैट्स इट। ओके, देखो सबसे बेस्ट चीज बता दो स्टूडेंट के लिए। सबसे बेस्ट चीज है, स्टूडेंट सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं कि वो रात भर पढ़ते रहते हैं। उनको बहुत आदत लगी है कि वो रात को 3 3 4 4 बजे तक पढ़, 5 5 कभी तो सोते भी नहीं है, रात भर पढ़ते रहते हैं। सबसे सबसे गंदी हैबिट है ये। स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट हैबिट है कि वो रात को 9 10 बजे सो जाए। अपनी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और सुबह जल्दी 3 4 बजे उठ जाए। आपकी जो भी माला आप जितना कर सकते हो, अगर आप नहीं करते तो मैं बोलता हूँ आपको, हम जो है इस्कॉन के डिवोटीज हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, कलयुग का महामंत्र है। तो ये महामंत्र जप करके आपके जो माइंड है ना बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, पीसफुलनेस में आ जाता है। आपका माइंड फोकस हो जाता है। जो भी आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस है, एंजाइटीज है, फियर्स है, ये सब भी निकल जाते हैं। एक स्टडी भी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, मैंने पढ़ा था वो रिसर्च, कि उसने बताया कि जो हरे कृष्णा महामंत्र जगह जाप करता है उसका स्टडी का परफॉर्मेंस भी अच्छा एनहेंस हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि जो कोई भक्ति करता है तो उसको मटेरियल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब वो मटेरियल लाइफ उसकी बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं होता, उसकी मटेरियल लाइफ उल्टा अच्छी हो जाती है। तो आप क्या करो कि सुबह 3 4 बजे उठो। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, नहीं उठ पाओगे, बहुत नींद आएगी, बहुत आलस आएगा। हैबिट बनाओ, सबसे बेस्ट हैबिट है ये। 3 4 बजे उठो, हरे कृष्णा महामंत्र की माला को जितना हो सके आपसे स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 माला 4 माला से स्टार्ट करो। फिर थोड़ा भगवता पढ़ लो, फिर आपकी जो भी पढ़ाई है अपनी मटीरियल 12th ग्रेड की पढ़ाई है उसको करो। और सुबह सुबह आप पढ़ाई करोगे 6 7 बजे, ठीक है, माला करने के बाद जो पढ़ाई होगी वो भी एकदम मक्खन होगी, अच्छी पढ़ाई होगी वो आपकी। जो भी पढ़ोगे सब आपके मस्तिष्क में रहेगा, अच्छे से समझ आएगा। तो मैं तो यही करता था जब 12th में था। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी एक्चुअली, और मैं बहुत कम पढ़ाई करता था, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करता था। भक्ति की मेरा बहुत सारे काम भी रहते थे। सो इतना मैं अच्छा परसेंटेज भी आया 12th में। तो ये है कि आप भक्ति अच्छे से करोगे तो आपका माइंड बहुत अच्छा फोकस हो जाता है। तो आप जितनी थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करोगे, मीन्स अच्छे से थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करोगे ना, एकदम क्वालिटी वाली पढ़ाई होती है वो, तो अच्छे से भी हो जाती है। ठीक है, तो भक्ति को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको। भक्ति को प्रायोरिटी दोगे, बाकी आपके सब सब जो भी काम है सब अच्छे से हो जाएंगे, सब अच्छे से, ये मेरी गारंटी है। ये सब डिवोटी से खुद एक्सपीरियंस करते हैं। दिन के सबसे पहले टाइम पे आप भक्ति को प्रायोरिटी दो, कृष्ण को प्रायोरिटी दो। बाकी आपके दिन भर के जो भी मटेरियल काम है वो स्मूथली होते रहेंगे, सब स्मूथली होते रहेंगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। और थोड़ा बहुत डिवोटीज का संग करते रहो। डिवोटी का संग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी आप भक्ति आपको इंप्रूव होती रहेगी। हरे कृष्ण। और किसी कोई क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, लेकिन आखिर मेडिसिन में भी तो अल्कोहल कंटेंट है। ओके,
हाँ, देखो बेसिकली जो डिवोटीज रहते हैं वो जो एलोपैथी दवाई रहती है उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। जो डिवोटीज रहते हैं मोस्टली उनकी जो प्रॉब्लम्स आती है, बीमारी आती है, वो 90% तो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे डिपेंड रहता है। ठीक है, जितनी बीमारी तो उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। आयुर्वेदिक नहीं हुआ तो होम्योपैथी के पास जाते हैं, उससे वो ठीक कर लेते हैं। पर जब भी कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो तभी एलोपैथी के पास जाते हैं। तभी वो दवाई में कुछ ड्रग्स भी रहते हैं, ये सब भी रहता है। तो वो टाइम पे आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए, सेवा के लिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप ले सकते हो। बाकी अगर आपका अगर आयुर्वेदिक दवाई से काम चल रहा है, होम्योपैथिक दवाई से काम चल रहा है, तो उसको ही कंज्यूम कीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर लेक्चर। वी आर अंडर ब्रह्मा मध्व गौड़ वैष्णव संप्रदाय। यस प्रभु जी। और किसका कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन है बिंदास पूछ सकते हैं। प्रभु, अगर अगर हम वो भगवत गीता चैंटिंग करते हैं और अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं और चैंटिंग करना तो गलत तो नहीं है ना? ठीक है, पर आपको धीरे धीरे वो छोड़ना चाहिए, कांदा लहसुन। धीरे धीरे छोड़ दो कांदा लहसुन तो बहुत अच्छा रहेगा। कृष्णा वो एक्सेप्ट नहीं करते कांदा लहसुन। तो कृष्णा को क्या एक्सेप्ट करते? जो तामसिक चीज नहीं हो, जो सतोगुनी चीजें हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो ग्रेन्स हो, दूध हो, जो भी सात्विक चीजें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कृष्णा वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आप अगर बिना कांदा लहसुन के खाना भी बनाओगे ना, कृष्णा को भोग लगाओगे और प्रसाद के रूप में लोगे, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। कांदा लहसुन की जब सब्जी खाते हो ना, उसमें सिर्फ कांदा लहसुन का ही मेन टेस्ट आता है। बट आप जो बिना कांदा लहसुन के प्रसाद खाओगे ना, उसमें रियल टेस्ट आता है उस सब्जियों का, सबका। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि कांदा लहसुन के बिना खाओ, प्रसाद खाओ भगवान कृष्ण का। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। यू ओके, किसका कोई लास्ट क्वेश्चन? एंड कर ले लेक्चर को। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, घर वाले बेबी को नॉनवेज खिलाते हैं, कैसे रोके उसे? हम्म देखो, अभी आप नॉन डिवोटी के घर पे हो, नॉनवेज खिलाते जानबूझ के, बेबी नहीं सुनता है। ठीक है, अब देखो सिचुएशन ही वैसी है, तो कुछ कर नहीं सकते डायरेक्टली, कुछ हम हल्ला बोल तो नहीं कर सकते हैं। बट आप क्या कर सकते हो कि उनको डोंट्स की तरफ ना फोकस करके डूज की तरफ फोकस कर सकते हो। अब उनको कृष्णा का प्रसाद खिलाओ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कृष्णा को भोग लगाओ तो प्रसाद खिलाओ। उनको प्रसाद खिलाओ आप, ठीक है। उनको कीर्तन सुनाते रहो, उनको भगवत के श्लोक सुनाते रहो। अब ज्यादा से ज्यादा जो आपसे पॉसिबल है, अब वो सब तो कर सकते हो। ठीक है, उनको कोई कीर्तन सुनाते रहो, हरे कृष्ण कीर्तन, उनको भगवत सुनाते रहो आप, उनको प्रसाद खिलाते रहो। अब धीरे धीरे कहने से शुद्धिकरण होगा। अभी वो समझ नहीं पा रहा है आपका बच्चा, या फिर घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सिचुएशन ही ऐसी है। बट जो आप अपना बेस्ट कर सकते हो, कीर्तन सुनाओ, भगवत सुनाओ, इतना तो कर सकते हो, उससे उसका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता रहेगा। ठीक है। ओके, आई थिंक अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इस लेक्चर को आई थिंक आप एंड कर सकते हैं हम। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू मेरे मेरा सुनने के लिए, और आप सबका ध्यान पूर्वक ये लेक्चर सुनने के लिए। यहाँ पर अब तक सब डिवोटीज, बहुत सारे डिवोटीज सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।